दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आपको जीएसटी नंबर लेना है तो फिर यहां पर जीएसटी नंबर लेने के लिए आपके पास क्या क्या पेपर होना चाहिए ताकि आसानी से आपको जीएसटी नंबर मिल जाए। अभी के समय में जीएसटी नंबर मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है और कई बार तो यहाँ पर आपका बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है तो जाकर आपको जीएसटी नंबर मिलता है। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर सबसे पहले आपका जिस भी नेचर का बिजनेस है उसका रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है तो अच्छा रहेगा। आमतौर पर ऐसा डिपार्टमेंट नहीं मांगता है लेकिन कई बार यह देखा गया है कि आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन भी मांगा जाता है। अगर आपका बिजनेस एमसीए के अंडर रजिस्टर्ड है जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है, ओपीसी यानी 1% कंपनी है तो जो उसका इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट होता है आपको वहाँ लगाना होता है। और यहाँ पर अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो फिर शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन या फिर एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन आपसे मांगा जाता है। उसके बाद आपका जो भी बिजनेस प्लेस है वहाँ का साइन बोर्ड लगा हुआ फ़ोटो भी आपसे मांगा जाता है। और यहाँ पर आधार, पैन, फ़ोटो या तो आम चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर 2 लीगल डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है जैसे कि वहाँ का करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि बिजली बिल और साथ ही साथ म्युनिसिपल का कटा हुआ जो करंट रसीद होता है आपको वहाँ देना होता है। अगर आपका एरिया म्युनिसिपल में नहीं आता है तो फिर यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी का टैक्स रिसिप्ट कटता है तो फिर आपको वह देना होता है। उसके बाद अगर रेंटेड वह प्लेस है, आपका ऑफिस है, दुकान है तो फिर आपको रेंट एग्रीमेंट देना होता है। और रेंट एग्रीमेंट में जो विटनेस साइन करते हैं कई बार विटनेस का भी आधार पैन डिपार्टमेंट मांगता है क्योंकि कई बार जीएसटी नंबर लेकर लोग फ्रॉड करते हैं। इस वजह से डिपार्टमेंट इतना वेरीफाई अभी के समय में कर रहा है। उसके बाद कई बार जो लैंडलॉर्ड होते हैं उनका भी आधार पैन मांगता है जिससे कि पता चल सके कि सही में जेन्युइन जो साइन हुआ है वह लैंडलॉर्ड का है या फिर नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे ही सिग्नेचर कर देते हैं। तो इसी को वेरीफाई करने के लिए डिपार्टमेंट ऐसा मांगता है। तो यहाँ पर जो भी विटनेस है उनका आधार पैन और जो लैंडलॉर्ड है उनका आधार पैन, फिर आपका जहाँ भी बिजनेस प्लेस है वहाँ का फ़ोटो आपको देना पड़ेगा और 2 लीगल डॉक्यूमेंट यानी कि बिजली बिल, म्युनिसिपल का रसीद या फिर प्रॉपर्टी का टैक्स रिसिप्ट। और अगर रेंटेड नहीं है वो आपकी माताजी पिताजी के नाम से बिजली बिल है तो भी आपको उनसे एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।